कैसे हो भाई? भाई मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? क्वारंटाइन में कैसे मजा आ रहा है सबको? मैं मम्मा निन्नू कर रहे हैं। माँ और मम्मा निन्नू कर रहे हैं ना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। वेलकम बैक टू आवर चैनल मी मॉम एंड वर्ल्ड। बहुत दिनों बाद ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि माहिका जो है, मैं माहिका सोने की कोशिश कर रहे थे, तो बस वो सो के मैं उसको सुला रही थी, तो उसको सुलाते सुलाते मैं भी थोड़ा सा ड्राउजी मोड पे चली गई और अब उठ गई हूँ। और ये देखिए चिप्स वगैरह जो है ना, क्योंकि माहिका खाती है उनको इस तरह के बास्केट में रख लेती हूँ। कुछ अभी बाहर भी सूख रहे हैं धूप में, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है। तो कोरोना के चलते क्या करना होता है, सारी चीज़ें सैनिटाइज करनी होती है। तो ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे स्प्रे रखा हुआ है इसको, और एक ये बाउल में मैंने ये हमारे हैंड सैनिटाइज़र जो है ये रखे हैं। ये बिल्कुल एंट्रेंस में ही रहते हैं मेरे। तो वो सैनिटाइज़ करके उस पैकेट को नहीं, और भी बहुत से पैकेट थे, फ्रूट और वेजिटेबल्स भी थी जो मैं लेके आई थी नीचे से। तो ये देखें, अभी कुछ यहाँ रखे हैं पैकेट्स बालकनी में। इस टाइप से कुछ पैकेट्स हैं जो मायका खाती है, तो उनको सैनिटाइज़ करके धो के, मतलब मैं बाहर धूप में रखती है थोड़ी देर बालकनी में। बहुत अच्छी से, चलिए बाहर से दिखाती हूँ। बालकनी बहुत अच्छी सी धूप आई हुई है। और देखिए इस तरफ से देखिए कुछ दिख नहीं रहा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है। और ये है मेरी बालकनी आई हुई है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मैं जो एक्सेस वेजिटेबल है वो भी रख देती हूँ। और ये देखिए कुछ फूल फ्लावर खिले हैं। एक्चुअली बालकनी बहुत सारे फ्लावर खिले थे। इस बीच मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, पर बहुत अच्छे से फ्लावर खिले थे। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये भी, इसमें बहुत सारे फ्लावर थे, मतलब ये ना बहुत अच्छे खिले थे। पर ये ना इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई कि ये ड्राई हो गया, पता नहीं क्यों। और ये पहले प्लांट ना, ये वाला मेरा यहाँ पे मैंने ये बनाए हुए ना, वो यहाँ रहता था, तो सनलाइट जो थी ना बहुत डायरेक्ट आती थी, तो उस वजह से, चलिए मैं यहाँ बैठती हूँ, उस वजह से जो है वो उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैंने उठा के उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, उस प्लांट को। बाकी आज मैंने थोड़ा सा ये काम किया कि बालकनी ठीक करी अपनी। बहुत दिनों से मतलब मैस हो रहा था। कुछ प्लांटर्स थे जो खाली पड़े थे, और कुछ प्लांटर्स मतलब थे जो ख़राब हो गए थे, तो उनको हटाना था। ऐसा कुछ किया, बालकनी का काम किया मैंने आज। ऐसे ही मेरे दिन कट रहे थे लॉकडाउन वाले। नंदन अभी तक नहीं आए। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग है उसमें बताया था आपको कि वो वहीं फंसे हुए हैं मेरे इन लॉज मेरे ससुराल में। तो वो ऐसा है। तो यहाँ से जो है मैं आपको दिखाती हूँ। और भी बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाए हैं। एक मैंने ना आज ये पुदीना लगाया है, पता नहीं कितना ग्रो करेगा। अभी लगाया है तो अभी तो लगेगा 1 वीक एटलीस्ट इसको थोड़ा सा ठीक होने में। तो ये लगाया है। और यहाँ मैं पीछे पे मेरे ना, यहाँ पे ये सर्कल है, ऐसे ही सर्कल में प्लांटर रखती थी। पर वो जो 2 प्लांटर इस साइड में जो है ना, वो मैंने हटा दिए हैं। एक तो मनी प्लांट था, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीन सा लग रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया सारा। इस टाइप से सारा मनी प्लांट था। तो ये सेट कर दिया। ये माइका की पैसा की रेड ट्रायो। और ये मैं हूँ जो दिख नहीं रही हूँ धूप की वजह से, क्योंकि उस तरफ से बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। और तो ऐसा था। और मैंने कर्टन्स भी आज धोने के लिए डाले हैं अपने। तो वो कर्टन्स जो हैं धुल रहे हैं मशीन में। और मतलब आधे धो के मैं माइका को सुलाने लगी, और मैं भी थोड़ा खुद सी ड्राउजी मोड पे चली गई, तो काम अधूरा रह गया। मतलब आधे धुल चुके और आधे धुलने हैं। बाकी जो था यही था अपडेट। और मुझे ये वाले फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सदाबहार वाले जो फ्लावर आए हुए ना। पता नहीं कैमरे में सही से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अच्छे से आए हैं, बहुत सुंदर फ्लावर। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। और उसमें भी हुई थी जो मैरीगोल्ड के फ्लावर है, बहुत ज़्यादा फ्लावर आए थे। इसी वजह से जो है फ्लावर ख़राब हो गया, पेड़ थोड़ा। तो मुझे लगा शायद धूप की वजह से हो गया। मैंने उसको शैडो में रख दिया, थोड़ा वहाँ पे शेड है। तो देखो कैसा रहता है। और आजकल क्वारंटाइन कैसा बीत रहा है। मैं और माई तो बहुत मज़े कर रहे हैं। और अकेले, मतलब अकेले नहीं, हम दुकेले हैं। नॉर्मली तिकेले रहते हैं, पर अभी एक साथी जो है नहीं, तो हम 2 जन हैं।
तो वी आर इंजॉइंग अवर क्वारंटाइन टाइम। बहुत मज़ा आता है हम दोनों को। और ये मी टाइम चल रहा है हमारा एक्चुअली। मी टाइम मतलब मी टाइम या वी टाइम कह सकते हैं, मेरा और माइका का। तो बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। इसी बीच मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि बस ऐसे ही रहा। और मैंने अपना कूलर भी सेट कर दिया है। एसी तो भी एसी की सर्विस तो भी हो नहीं सकती क्योंकि कोई आ नहीं सकता, पर ये मैं खुद कर सकती, तो मैंने इसको सेट कर लिया है। और मतलब जो भी इसको खोल खाल के जो उसकी क्लीनिंग व्लीनिंग होती है और सब कुछ चेक चुक करना जो होता है वो सब कर दिया। अभी चालू हो गया, लेकिन हम लोग उसको भी चला नहीं रहे क्योंकि हमारे वाले फ्लैट में ना इतनी ज़्यादा गर्मी भी है नहीं, तो हम सिर्फ फ़ैन से ही काम चल रहा है। देखो फ़ैन चल रहा है ना ऊपर, सिर्फ फ़ैन से काम चल रहा है। और देखो ये माइया सोई है। एक्चुअली ये रूम ऐसा रहता नहीं है, इसमें ये बेड नहीं है, ये यहाँ पे मेरा दीवान कम बेड है, तो मैंने इसको भी खोल के ना डबल बेड बना लिया है। हम उस वाले रूम में बहुत कम रहते हैं, उस रूम में मैं और माही तो जाते ही नहीं, बिल्कुल इसी रूम में रहते हैं। एक तो ये सामने बालकनी पड़ती है, तो यहाँ से माइका का यहाँ पे झूला भी है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, वो खेलती भी रहती है। और ये ज़्यादा ना मतलब यहाँ सनलाइट उस कमरे से ज़्यादा है, उस कमरे में बहुत सनलाइट है, मैं कर्टन लेके लगा के रखती हूँ, वहाँ भी सनलाइट काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा ना ज़्यादा खुलापन महसूस होता है और माही यहीं पे ज़्यादा रहती है। और ये कमरा उस कंपैरेटिवली उस कमरे से ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट होती है उस वाले रूम में। तो इस वजह से मैं और माही यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि हमें यहाँ गर्मी नहीं लगती और ना ही कूलर की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही एसी की रिक्वायरमेंट होती है। एसी की तो फ़िलहाल अभी रिक्वायरमेंट हो नहीं रही, पर कूलर की भी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम इस रूम में ज़्यादा रहते हैं। और माइका को देखो मैंने ये थोड़ा सा सेटिंग चेंज होती है, वैसे भी अभी क्वारंटाइन है, ना किसी ने आना है ना किसी ने जाना है, मतलब कोई आने वाला नहीं है ना बाहर से, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि मुझे बिल्कुल ही टेच करके रखना है रूम को। तो हम लोग बड़ी कैजुअल वे में रह रहे हैं दोनों, इसको फैला के रखते हैं, रात को यही सोते हैं, यही खाते हैं, इसी रूम में ही रहते हैं, किचन और ये बस यही 2 रूम मेरे यूज़ हो रहे हैं। उस वाले रूम में तो मैं जा ही नहीं दूँ, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि सब लोगों के यहाँ क्वारंटाइन में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं क्योंकि घर में सभी लोग हैं, तो मेरे यहाँ पे तो अभी कोई है नहीं, मतलब नंदन यहाँ है नहीं, मैं अकेली हूँ। माइका इतनी चूज़ी, मतलब खाने का इतना वो रहता नहीं, उसके टेंडम्स नहीं है। तो उस केस में क्या है कि मेरे घर में इतना कुछ नहीं बन रहा, मतलब मैं स्प्राउट्स में, फ्रूट्स में और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो मैं खाती हूँ ज़्यादा, इन सब में ही जिंदा हूँ अभी। तो इस चीज़ से मैं बची हूँ, तो इसलिए फिर जो है मेरे पास टाइम रहता है और फिर अकेले अकेले क्या करना है, कुछ यही कर लो। तो आज मैंने थोड़ा सा गार्डनिंग करी अपनी, और अब जो है मैं सोच रही हूँ कुछ सिटिंग एरिया का अरेंजमेंट कर दो। एक्चुअली मेरी ना बालकनी बहुत छोटी सी है, मतलब एक लॉबी टाइप की छोटी सी 2 फुट की, 2 फुट बाई 13 फीट्स ऐसे होगी लॉबी है, 12-13 फीट आई गेस, मे बी 14 फीट, नॉट मोर देन दिस, इतना ही होगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नहीं 14 फीट नहीं, इट्स अराउंड 18 फीट्स मतलब होगी उसमें, लेकिन मेरा सारा सामान 18 फीट इन लेंथ और विड्थ में 22 फीट्स, 2 फीट अराउंड। तो उसमें मेरा जो है सारा सामान रहता है, मीन्स मेरा गैस सिलेंडर, उसको तो मैंने आज हाइड कर दिया, मतलब बहुत क्रिएटिवली हाइड किया है, वो मैं दिखाऊंगी जब थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। इसको भी मैंने मनी प्लांट के पीछे सिलेंडर को हाइड कर दिया है, तो वो भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी लग रही है उसके आगे। और ये जो फूलों वाला पौधा है ना मैरीगोल्ड का, ये अपनी ग्रीनरी खो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बरसात में ये फिर से क्या बोलते हैं, अच्छा सा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, तो इसलिए उसको मैंने कुछ किया नहीं है। फ्लावर तो भी आ रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहा है, मतलब कि वो अंदर से डेड नहीं है। और बाकी ये एरिया है, और आजकल इस एरिया में पता है क्या हो रहा है, मतलब मैं ना जो एक्सेस में मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ ना, मतलब आलू प्याज ये तो बहुत लगते हैं, तो ये देखिए ये टोकरी है, इसमें मैंने आलू प्याज रखे हैं अपने, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में लगते हैं आजकल मतलब कि मतलब बार बार नीचे उतरना नहीं पड़ेगा सामान लेने के लिए, देखिए सामान लेने के लिए बार बार नीचे उतरना नहीं पड़ेगा। और तो इसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा में लेके रख लिया, मेरे को इतने लगते नहीं है पर फिर भी मैंने रख लिया। और एक ये बैग है, इसमें ये रोप है, देखिए ये इससे क्या होता है, मैं बालकनी से नीचे फेंकती हूँ और सब्ज़ी जो भी मुझे लेना होता है मैं ऊपर से ही ले लेती हूँ, नीचे कम उतरती हूँ, तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से बाहर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो फिर वो क्लियरिटी नहीं आ रही है कुछ कैमरे में, तो इस वजह से जो है ये एक बास्केट मुझे यहाँ रखनी पड़ती है। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा स्पेस खाली रखा था, वो मैं किस लिए रखती थी मालूम है, मतलब मैं यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट है मेरा, इस एक चेयर लगी हुई है, कभी कभी जैसे बहुत अच्छा सा टाइम, मतलब सुबह मॉर्निंग वहाँ चाय वगैरह रखने के लिए, कप वगैरह रखने के लिए वो टेबल एक बनी हुई है,
तो कुछ ऐसा है। तो उस चक्कर में हमने जो है सिटिंग अरेंजमेंट ये बनाया हुआ था, पर अभी थोड़ा सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा ना कवर कर दूँ और ठीक कर दूँ थोड़ा सा। और मैंने कर्टन भी बनाया है इसके लिए, वो मुझे लगाना है यहाँ पे। तो ये सब कुछ होएगा तो फिर आपको बताऊँगी, पर ये मैं ऐसा कोई स्पेशल ब्लॉग नहीं इसका बनाऊँगी। जो भी है इसका ना ऐसे चलते फिरते पता चल जाएगा आपको, मेरी वीडियोस में नज़र आ जाएगा चलते फिरते कि ये चीज़ है ऐसी मैंने की है सेट। तो ये है। अब मैं सोच रही हूँ कपड़े धोऊँ, बहुत सारी बातें हो गई। चलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं। और ये मेरा कितना अच्छा लग रहा है पीछे फ्लावर, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझको, पता नहीं मे भी मेरा प्रोफेशन ऐसा था कलरफुल वाला, तो मैं भी कलरफुल हूँ ज़्यादा। तो चलिए वॉशरूम बुला रहा है, मशीन बुला रही है। माइका के उठने से पहले काम ख़त्म कर दूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए पीछे देख रहे हो, ये एक्सेस आटा है, मतलब कि मैंने ये 1 महीने का राशन एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है, तो ये वो भी हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है। तो ऐसा है, चलिए स्टार्ट करते हैं काम को। खाना बोल के मैंने ये उस दिन मैंने इसके ऊपर स्टूल के ऊपर रखा था ना इसको, फ़िल्टर को, तो अब ये मैंने यहाँ सेट कर दिया। इसके नीचे एक ये स्टूल है छोटी सी, उसके नीचे मेरी ये बॉटल्स है पानी की, और ये यहाँ से निकालने में सही रहता है। ये एक पानी की बोतल है, तो इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया है। अब ये बहुत अच्छे से सेट है ना। तो ये चलिए काम करना शुरू करते हैं। मैं बहुत देर से बोल रही काम करना शुरू करते हैं, पर ना हो नहीं रहा, मन नहीं कर रहा, पर फिर भी करना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो गया। इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स अगर मैं बहुत ही तन मन धन से इसको कर लूँ तो। चलिए मिलती है उसको करने के बाद। माइका भी उठ गई है सो के, और ये सो के उठ गया है। हेलो करो माइक में साथ करो पहले तो। हेलो, कैसे हो भाई? और मैं अपना पेपा पिग देख रहा हूँ। पेपा उठते से ही पेपा पिग इसने स्टार्ट कर दिया। पेपा पिग इसको जो है कार्टून में जो पेपा है ना वो बहुत पसंद है, क्योंकि ये भी खुद पेपा है, ये मेरी पेपा है। सो कपड़े मतलब जो कर्टन्स हैं वो धुल रहे हैं आधे धुल के सूख गए, आधे सूख रहे हैं ड्रायर में। वो काम भी मेरा हो गया है। और ये इस टाइप के ना जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं ना, ये मैं क्या करती हूँ आफ्टरनून लंच के बाद स्टार्ट करती हूँ। और ये मंथ में एक दिन ऐसा कुछ होता है जिस दिन मुझे इस तरह से मशीन लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ तो सारा दिन बड़े
चक गए जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब स्पेशली मैं इनको अलग से धोती हूँ कपड़ों के साथ, जो डेली कपड़े होते हैं उनके साथ मैं इन सब चीज़ों को नहीं धोती। तो कोई एक दिन ही होता है ऐसे मंथ में जब मुझे इस तरह से करना होता है कि कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा, इससे क्या होता है बर्डन भी नहीं लगता। तो आज वही दिन है मेरा, सारे कर्टन्स धोने ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। धुलने की कोई दिक्कत नहीं है, धुलने तो धुल जाते हैं मशीन से, पर आयरन करने की दिक्कत है। तो आयरन जो करने पड़ेंगे नहीं, बहुत सारे एक्चुअली ये 2 लेयर कर्टन्स होते हैं ना, जो डबल लेयर वाले वो हैं, तो डबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दिख रही है आप लोगों को भी। तो ये ऐसा है। और अब जो है हम थोड़ा बाहर चले जाते हैं। और ये तो था मेरा आज का दिन, मतलब अब शाम के बज गए हैं 5:45 और खाना बनाएंगे। खाने में आज क्या बनाएंगे, डिनर में बनाएंगे बैगन का भरता, क्योंकि वो मैंने लिए थे और बनाए नहीं अभी तक। तो एक बैगन उसमें से आज बनेगा और मुझ में और माही में बटेगा। तो ये भरता बनेगा बैगन का और ऐसा ही रहेगा। अच्छा, आज का मैंने आपको अपडेट नहीं देना, आज डे कौन सा है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता आज डे कौन सा है। 4:45 बजे स्टार्ट किया था, तो बहुत छोटा सा ही है टाइम पीरियड में, जब को इस व्लॉग में दिखाया है, क्योंकि बातें बहुत हो गई इसलिए ब्लॉग लंबा हो गया। तो अब मैं इस ब्लॉग पे यहीं पेंड करूँगी, मिलूँगी आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। एक्चुअली ये ब्लॉग मेरा अपडेटिंग ब्लॉग था, कि मतलब मैं अपने आप बारे में अपडेट दे रही थी, तो इस ब्लॉग में बहुत सारी बातें हुई हैं। सो अब इसे यहीं पे रोक लेना चाहिए और इसे बंद करेंगे तो दूसरा स्टार्ट होगा। तो बस यही था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे होता है विथ बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप पे फ्लैश होगी। और आजकल क्या है, बेल आइकन प्रेस करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन पूछता है पर्सनल, ऑल, ये सब, तो आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होता है सारी वीडियो आती है, अदरवाइज़ थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।